हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में, और बैक्टीरिया के बारे में फ्लैजिला के बारे में देखेंगे। बैक्टीरिया के किस किस पार्ट के बारे में देखेंगे, फ्लैजिला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग पड़ा है, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार बताइए कि बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है फ्लैजिला के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्लैजिला किसे कहते हैं। सभी लोग देखेंगे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे देखेंगे जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के बाहर एक ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, संरचना होती है, बाल की समान एक लंबी संरचना होती है। तो इस संरचना को हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा है फ्लैजिला। क्या होगा? इसे हम लोग बोलते हैं कि यह क्या है? फ्लैजिला है। ठीक है, ये हो गया फ्लैजिला। तो इसी को देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लैजिला। तो इसके आधार पर बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लैजिला से जुड़े थोड़े मतलब मैटर है वो बता दे रहे हैं कि फ्लैजिला क्या होता है, किसका बना होता है। तो ये हो गया बैक्टीरिया के बॉडी में एक बाल की समान लंबी संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। हिंदी जानना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं भाई कशाभिका। क्या बोलते हैं? कशाभिका बोलते हैं। कशाभिका ये नाम बोलते हैं। तो कशाभिका बोलते हैं, तो या कशाभिका बोलें या फ्लैजिला बोलें। इधर देखिए, तो ये जो फ्लैजिला होता है ये बैक्टीरिया के बॉडी में किस पॉइंट से निकलता है? तो जिस पॉइंट से निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लीफोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ब्लीफोरोप्लास्ट बोलते हैं। नाम याद रहे, ब्लीफोरोप्लास्ट होता है कि ब्लीफोरोप्लास्ट से यह निकलता है। अच्छा, ये फ्लैजिला किसका बना होता है बताएंगे। एक प्रोटीन का बना होता है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है बताएंगे। फ्लैजिलिन प्रोटीन है। क्या नाम है? फ्लैजिलिन प्रोटीन है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये काम क्या करता है। तो मैंने लिखा है लोकोमोशन। देखिए बुक में लिखा रहता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है चलन अंग। क्या होता है? चलन अंग। तो इस अंग के द्वारा बैक्टीरिया क्या करता है? वन प्लेस या एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलने का काम करता है या जाने का काम करता है। अगला इसके बाद लिखा गया कि इस फ्लैजिला की लंबाई कितना हो सकती है। तो 10 से 20 माइक्रोन मीटर हो सकती है। और इसकी चौड़ाई कितना हो सकती है? तो लिखा है चौड़ाई 0.15 यानी 0.15 से 0.3 माइक्रोन तक हो सकता है। ये इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई 10 से 20 माइक्रोन, चौड़ाई 0.15 या बोल सकते हैं 0.3 माइक्रोन तक होता है। इधर देखेंगे। अब इसके बाद इसे हम लोग यहाँ से हटाएंगे। अब देखेंगे कि फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप का। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने में? सबसे पहले किस में बांटेंगे? 2 भाग में। तो अच्छा, इधर देखिए मैंने लिखा है ए ट्राइकस और उधर मैंने लिखा है ट्राइकस। तो ए ट्राइकस का मतलब होता है भाई, ट्राइकस जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है, जो ट्राइकस हमने लिखा है, इस ट्राइकस का मतलब होता है भाई फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला होता है। तो ट्राइकस का मतलब हुआ फ्लैजिला। तो ए ट्राइकस पहले ग्रुप का नाम है, ए ट्राइकस। तो ए ट्राइकस का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कि यह ए ट्राइकस है। क्या कहलाएगा? ए ट्राइकस कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद ये ट्राइकस हो गया। तो अब ये ट्राइकस यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, तो यहाँ पर साइजेला एक बैक्टीरिया होता है, साइजेला। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे कि जो साइजेला एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर कह सकते हैं फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। यह ये ट्राइकस का उदाहरण है। आगे अब देखिए यहाँ पे लिखा गया ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला, और ए लगा दिए यहाँ पर, तो ये बन गया ए ट्राइकस। क्या लगा दिए? ए ट्राइकस। तो ए का मतलब हो गया भाई अब्सेंट। क्या हो गया? अब्सेंट। तो अब्सेंट का मतलब अनुपस्थित। जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला अनुपस्थित रहेगा उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे? ए ट्राइकस कहेंगे। क्या कहेंगे? ए ट्राइकस। इधर आ जाएंगे, मैंने लिखा है ट्राइकस। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकस। क्या बोलते हैं? ट्राइकस। तो जो ट्राइकस बैक्टीरिया है इसमें फ्लैजिला के नंबर के आधार पर यानी संख्या के आधार पर यह बैक्टीरिया कई प्रकार का होता है। बात समझ में आ रही है? यह बैक्टीरिया कह सकते हैं फ्लैजिला के कह सकते हैं संख्या के आधार पर कई प्रकार का होता है। तो इसके बाद देखिए मैंने नीचे नामकरण किया है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मोनोट्राइकस। क्या लिखा है मैंने? इधर देखिए मोनोट्राइकस। तो मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एक फ्लैजिला हो उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस। इधर देखिए मैंने बताया है, बनाया है कि ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में देखिए सिंगल फ्लैजिला है। जब फ्लैजिला बैक्टीरिया के बॉडी में एक सिरे पर होगा उसे हम लोग बोलेंगे मोनोट्राइकस। उदाहरण स्यूडोमोनास है। क्या होगा? स्यूडोमोनास। दूसरे ग्रुप का नाम है एम्फीट्राइकस।
एम्फीट्राइकस का मतलब ये होता है कि जब बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला दोनों छोर पे हों, एक आगे हो तो एक पीछे हो, दोनों छोर पर होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं एम्फीट्राइकस। इसका उदाहरण क्या होगा? नाइट्रोसोमोनास होगा। अगला ग्रुप का नाम है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस का मतलब ये होता है कि जब बैक्टीरिया के एक सिरे पर गुच्छे में फ्लैजिला होगा, किसमें होगा? गुच्छे में, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिफेलोट्राइकस। उदाहरण क्या होगा? स्यूडोमोनास होगा। इसके बाद इसकी जाति का नाम है फ्लोरेसेंस। क्या नाम है? फ्लोरेसेंस है। तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एक कह सकते हैं बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला गुच्छे में पाया जाता है। अगले ग्रुप का नाम है लोफोट्राइकस। क्या नाम है? लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस का मतलब ये होता है कि जब बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला का गुच्छा दोनों साइड हो, मतलब अग्रभाग पे हो और पश्च भाग हो, दोनों साइड होता है इस गुच्छे में। फिगर के माध्यम से देखेंगे, मतलब देखिए आगे भी है और पीछे भी है, गुच्छे में है। इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं लोफोट्राइकस। और इसका उदाहरण क्या है? स्पाइरीलियम है। क्या है? स्पाइरीलियम है। इसके बाद अगले ग्रुप का नाम है पेरिट्राइकस। तो पेरिट्राइकस का मतलब ये होता है कि मतलब कि जब बैक्टीरिया के होल बॉडी पे, संपूर्ण बॉडी पे फ्लैजिला निकला हुआ, इधर देखेंगे पूरे बॉडी पे फ्लैजिला निकला हुआ है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कि यह पेरिट्राइकस है। इसका उदाहरण है इसर्जिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफी है। कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। तो इसर्जिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो टाइफाइड बुखार होता है, जो टाइफाइड जो फीवर आता है, यह फीवर किसके प्रभाव से या किसके संक्रमण से होता है? तो बताएंगे बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी है। क्या है? साल्मोनेला। कह सकते हैं कि यह टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ये हो गया साल्मोनेला टाइफी। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया क्या है? पेरिट्राइकस है। तो इस वीडियो में आपको यही मिलेगा कि फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है। तो आप देख लेंगे एक तरफ से, इसमें 5-6 पॉइंट्स ऊपर मेन है कि फ्लैजिला किसका बना होता है, बताएंगे कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, किस पॉइंट से निकलता है। तो जिस पॉइंट से निकलता है उस पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है कि उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीफोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लीफोरोप्लास्ट बोलेंगे। बैक्टीरिया किस प्रकार का अंग है? तो ये लोकोमोशन अंग है, यानी चलन अंग है। इसकी लंबाई 10 से 20 माइक्रोन है। 0.15 से कह सकते हैं 0.3 माइक्रोन इसकी चौड़ाई है। बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है, एक एट्राइकस होता है, दूसरा ट्राइकस होता है। एट्राइकस का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता हो, या जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाया जाता उन बैक्टीरिया को हम लोग एट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। ट्राइकस का मतलब ऐसी बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होने के आधार पर, यानी नंबर के आधार पर फ्लैजिला कभी 1 होता है, कभी 2, कभी 10 होता है। तो इसके आधार पर हम लोग कई प्रकार का इसको बैक्टीरिया को देखें। तो इधर देखें मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में देखिए मोनो का मतलब 1 होता है, तो इधर 1 अगर फ्लैजिला होगा तो मोनोट्राइकस, दोनों साइड होगा तो एम्फीट्राइकस। अगर गुच्छे में होगा तो सिफेलोट्राइकस, गुच्छे दोनों साइड होगा तो लोफोट्राइकस, पूरे संपूर्ण बॉडी पे होगा तो उसे क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे बैक्टीरिया का ये अगला वीडियो आएगा बैक्टीरिया की संरचना के आधार पर। तो इसमें आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इससे क्वेश्चन बनता है, नीट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक सिरे पे बैक्टीरिया या मोनोट्राइकस बैक्टीरिया किसे कहते हैं, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया क्या होता है, या एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया क्या होता है। तो इस सबसे क्वेश्चन बनता है। तो पहले आप बेसिक पॉइंट इसको मतलब कंप्लीट करिए। इसके बाद बैक्टीरिया के बारे में हर एक वीडियो आपको मिलेगी। बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में, बैक्टीरिया की संरचना क्या होती है, तो सब पूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए भाई। इसके बाद आगे का वीडियो आप लोगों को लगातार कंटिन्यू मिलता रहेगा। अब इसमें गैप नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।